श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासक उपासिकागण उपोषित का सील आज आप लोगों ने धारण किया है। ठीक है। उपोषित की सील की सुरक्षा के लिए या धर्म के जीवन यापन के लिए या भगवान बुद्ध जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए इन 5 चीजों की आवश्यकता है। ठीक है। ये जहां खत्म होती है, अपने जीवन से समाप्त होती है, वहीं पर अकुशल अपना घर कर जाता है। वहीं पर अकुशल अपने हाथों होने की संभावना बढ़ जाती है, या वो अकुशल हमारे जीवन में घटित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे किसी सील की सुरक्षा करनी है, परंतु उसके मन में जो राग द्वेष मोह है, उसके मन में जो लालसा है, इच्छा है, चाहत है, इसके कारणवश इनके अधीन होकर वह इस शील को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 5 धर्म उसके जीवन में मजबूती से बना नहीं पा रहे घर। जैसे ही जहां ये 5 धर्म समाप्त हो जाते हैं, वहां हानि होती है। तो कौन से ये 5 धर्म है, इसके लिए देखिए, हम इस सूत्र का इससे पहले अभ्यास कर चुके हैं, परंतु उपोषित के दिन में इसे पुनः स्मरण करना, जानना और इसका आज जिस तरह बता रहे उस तरह से चिंतन या आकलन करना बड़ा लाभदायी होगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, न तावह भिक्खवे अकुशलस समापत्ति होती याव श्रद्धा पच्चुपत्थिता होती कुशलेषु धम्मेषु। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी की, भिक्षुओं, तब तक तुम्हारे जीवन में अकुशल घर नहीं कर सकता, अकुशल तुम्हारे जीवन में बैठ नहीं सकता, जब तक तुम्हारे श्रद्धा कुशल धर्मों पर स्थिर है, कुशल धर्मों पर बैठी हुई है। जब तुम्हारे धर्म जीवन में श्रद्धा ये कुशल धर्मों के प्रति है, तो कुशल धर्मों के प्रति श्रद्धा कह दे, तो वह जो धर्म के लिए जागने वाली श्रद्धा है, भगवान के लिए जागने वाली श्रद्धा है, अंधश्रद्धा से परे हो जाना है, वह श्रद्धा जब तुम्हारे जीवन में है, तो अकुशल तुम्हारे जीवन में घर नहीं कर सकते। तो इसीलिए श्रद्धा का होना बड़ा लाभदायी है। श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए कुशल की ओर ले जाने वाली, अकुशल को दूर करने वाली श्रद्धा होनी चाहिए। तो जब हमारा जीवन श्रद्धा पर स्थिर हो जाए, हम आकर श्रद्धा पर आ गए हैं, तो वहां से अकुशल हमारी हानि नहीं कर सकता। तो हमारी न तो सील विपत्ति होगी, न दिट्ठी की विपत्ति होगी, न धर्म की विपत्ति होगी। ऐसी कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि सील पर हम स्थिर, श्रद्धा पर हम स्थिर हैं। भगवान बुद्ध जी ने आलवक सूत्र में क्या कहा है? भगवान को पूछते कि भगवान, इस ओग से कैसे पार किया जा सकता है? कथं सुतरति ओघम, कैसे इस ओग से पार जाया जा सकता है? भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? श्रद्धाय तरति योगम, श्रद्धा के सहारे इस भव चक्र से परे जाया जा सकता है। इस ओग से, इस बाढ़ से, संसार रूपी बाढ़ से पार किया जा सकता है। किसके सहारे? श्रद्धा के सहारे। इसीलिए भगवान कहते हैं, जब श्रद्धा कुशल धर्मों में स्थिर है, तो अकुशल घर नहीं कर सकते। यतोचको भिक्खवे श्रद्धा अंतरहिता होती, जैसे ही ये श्रद्धा अंतर्हित हो जाती है, यानी अदृश्य हो जाती है, खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है, छन्न हो जाती है, गायब हो जाती है, वैसे ही असद्यं परियुत्थाय तिष्ठति, वैसे ही ये जो अश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, एक तरह से कहें, अश्रद्धा, श्रद्धा रहित हो जाना, ये भाव स्थिर हो जाता है जीवन में।
अथ अकुशलस्य समापत्ति, वैसे ही अकुशल तुम्हारे जीवन में आकर बैठ जाता है, तब अकुशल आता है। पहला धर्म। दूसरा धर्म भगवान कहते हैं कि न ताव भिक्खवे अकुशल से समापत्ति होती, अ, हीरी पच्चुपट्टिता होती कुशलेषु धम्मेषु। जब पाप कर्म करने में भय हमारे जीवन में स्थिर हो जाता है, पाप कर्म करने में जब हम हमारे जीवन में भय जागता है, तो अकुशल हमारे जीवन में घर नहीं कर सकता। आज वर्तमान की स्थिति है कि कुशल करने में भय जागता है लोगों का, पाप करने में जो है भय नहीं जागता। पाप करने में बड़ा आनंद आता है, कुशल करने में भय जागता है। कैसे? आप देखिए, मैं यदि दान दे दूं तो चार लोग क्या कहेंगे, लगता है उसका भय जागता है। मैं यहां पर सत्यवादी रहूं तो चार लोग क्या कहेंगे, अरे बड़ा राजा हरिश्चंद्र बनने जा रहा है, कभी सुना है ना? वह पर पाप करते समय कोई कुछ गलत काम कर रहा है, वहां गलत काम तुम भी कर जाओ, अरे क्या बड़ा आदमी है, कितना अच्छा व्यक्ति है। इस तरह से जो चिंतन करना है, ये क्या है कि पाप करने में जो लज्जा आनी चाहिए या पाप कर्म करने में जो भय जागना चाहिए, वो भय खत्म हो गया। भगवान कहते हैं, जब तक ये भय पाप कर्म करने में, गलत काम करने में, बुरा कार्य करने में, जब तक ये तुम्हारे जीवन में भय है, तब तक तुम्हारे जीवन में अकुशल नहीं आ सकता। जिस क्षण भगवान कहते हैं कि ये पाप करने में भय समाप्त हो जाए, क्या कहते भगवान कि यतोचको भिक्खवे हिरि अंतरहिता होती, जैसे ही ये हिरि है, जैसे ही ये भय है, ये समाप्त हो जाए, तो क्या होगा? वैसे ही हमारे जीवन में अकुशल घर कर जाता है। अकुशल तो हमारे जीवन में पाप क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में ये जो पाप करने के लिए भय है, ये समाप्त हो जाए। तीसरा कारण भगवान कहते हैं भगवान कि जब तक हमारे जीवन में पाप कर्म करने की लज्जा है, पाप कर्म करने में लज्जा आती है, तब तक हमारे जीवन में अकुशल घर नहीं कर सकता। परंतु जैसे ही पाप कर्म करने में लज्जा अंतर्धान हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी क्षण क्या होता है? उसी क्षण हमारे जीवन में अकुशल घर कर जाते हैं। सोशलाइजिंग होने के नाम पर, लोगों के बीच में जाकर बैठने के नाम पर कितना कुशल, अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, अपनी ही माँ को लेकर, अपने ही पिता, अपनी ही बहन को लेकर, परिवार के नाम से संबोधित करते हुए, जात पात के नाम से कहते हुए, लज्जा बिल्कुल नहीं आती, अकुशल है। सामाजिक हो रहे हैं, सोशल हो रहे करके शराब आदि का सेवन करते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। लज्जा आनी चाहिए पाप कर्म करने में, कि जैसे ही मैं शराब को छू लूं तो ये मनुष्य, कि मैं जैसे अपनी वाणी पर संवर रख सकता हूं, ये संवर समाप्त हो जाएगा। मैं अपने शरीर पर संयम रख सकता हूं, ये संयम समाप्त हो जाएगा। तो लज्जा आनी चाहिए मुझे पाप कर्म करने में, ये लज्जा जहां समाप्त हो जाए, वहां अकुशल तत्काल घर कर जाते हैं। तीसरा काम। चौथा बताते हैं भगवान। भगवान कहते हैं, तुम्हारे जीवन में तब तक अकुशल नहीं आ सकता जब तक कुशल धर्मों के लिए तुम्हारे जीवन में ऊर्जा है, वीर्य है, प्रयास है। जब तक वीर्य है, तब तक अकुशल तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता। क्योंकि ये वीर्य क्या करता है? ये उत्साह, ये धर्म के प्रति जागरूक उत्साह क्या करता है? अभ्यास क्या करता है? एनर्जी क्या करती है? वो करती है क्या? वो हमें अकुशल, हमारे जीवन में जो अकुशल आ गए हैं, उन अकुशलों को दूर करने के लिए
अथक प्रयास, उत्साह, दृढ़ संकल्प कराती हैं। जो अकुशल अभी आए नहीं है उनको न आने के लिए वह हमको दृढ़ संकल्पित कराती है, कोशिश कराती है, उत्साहित कराती है, अभ्यास कराती है। जो कुशल धर्म अभी हमारे जीवन में आए नहीं है उन कुशल धर्मों को आने के लिए उत्साहित कराती है, प्रधान सूत्र में जो बताया उस तरह से। और जो कुशल धर्म आ गए हैं वो घट न जाए इसके लिए थमवा दल पराक्रम, स्थिर करने के लिए उत्साहित होता है, पराक्रम करता है, बहुत बल लगाता है। देखो कभी कोई गाड़ी हल्की सी ढलान पर है और वो रोकने के लिए कितना बल लगाने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ताकत लगती है। पर जैसे ही थोड़ा सा धक्का देकर आगे चले जाए तो धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ती है ना, उसके लिए अधिक परिश्रम करना लगता है। कोई गाड़ी रुकी हुई है उसको धक्का लगाने के लिए थोड़ा ज्यादा परिश्रम लगता है, जैसे जैसे धीरे धीरे चल रही है तो परिश्रम कम लगता है। वैसे ही पहले तो है थामवा, उसको थामने के लिए, रोकने के लिए कि मेरे कुशल धर्म यही रुक जाए, पहले तो उसके लिए दृढ़ पराक्रम करता है। और फिर भीयो भाव आए, बढ़ने के लिए, वेपुल्य आए, विशाल भाव में आने के लिए, अभिवृद्धि के लिए कोशिश करता है। वह है वीर्य, वह है उत्साह, वह है कोशिश, प्रबल प्रयास। भगवान कहते हैं जब तक यह प्रबल प्रयास करना, ये कुशल धर्मों के लिए जब तक हमारे जीवन में वीर्य है, प्रबल प्रयास है, तब तक अकुशल स समा न ताव भिक्खवे अकुशल स समापत्ति होगी, तब तक हमारे जीवन में अकुशल घर नहीं कर सकता। पर जैसे ही ये यतोचको भिक्खवे वीर्यं अंतरहितं होती कोसज्जं परियुट्ठति, आलस्य घर कर जाता है, आलस्य घर कर जाता है। ये आलस्य आते ही क्या होगा, अकुशल से समापत्ति होती, अकुशल हमारे जीवन में घर कर जाता है। पांचवा और अंतिम कारण भगवान कहते हैं न ताव भिक्खवे अकुशल से समापत्ति होती याव पඤ्ඤा पच्चुपट्ठिता होती कुशलेषु धम्मेषु। हमारे जीवन में जो प्रज्ञा है, हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो सही गलत इनको जानने की पहचान है, ये धर्म जो है, ये जो प्रज्ञा है, ये कुशल धर्मों के प्रति लगाए। कहते हैं ना खुराफाती दिमाग जो है कुछ गलत करने में भी उतना ही मेहनत लेता है ना। तो वो नहीं, सही धर्मों में अच्छा कर्म करने में कुशल के लिए जब ये प्रज्ञा हमारी बैठी हुई कि ये इस दिमाग से मैं कुशल कर्म करूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, तो भगवान कहते उसके जीवन में अकुशल नहीं आ सकते। जैसे ही ये प्रज्ञा अंतर्धान हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, वैसे ही अकुशल दुप्पञ्ඤा परियुट्ठा इत्यादि, वैसे ये दुष्प्रज्ञा जो है वह वहां आ जाती है और अथ अकुशल से समापत्ति होती, तब अकुशल हमारे जीवन में घर कर जाते हैं। इन पांच चीजों को ध्यान में रखो, बड़े ही महत्वपूर्ण है। इनके कारण ही आप आप में और मेरे जीवन में भी ये पांच धर्मों में कम ज्यादा होने के कारण ही आपसे हमसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलतियां होते हुए, पाप कर्म होते हुए आ रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये उपोषद के सील, ये धर्म का पालन, ये दान देना, ये मधुरवाणी का अभ्यास करना, सील का पालन करना, श्रद्धा ही तो श्रद्धा में आ जाना, ये किस लिए, तो ये सब का सब इन पांच धर्मों को बलवान बलिष्ठ बनाने के लिए, अपने जीवन में घर कर जाने के लिए, अपना जीवन इन पांच धर्मों के सहारे जीने के लिए प्रयोग में लेकर आए। ठीक है, तो अच्छी तरह से इन पांच धर्मों का अभ्यास कर ले तो हम लोगों के लिए लाभदायी होगा। ये समापत्ति धर्म सूत्र आप सभी को इन पांच धर्मों की कुशल संपत्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।